अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा, और हमारा अगर मन स्वस्थ नहीं है तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। तो इसके लिए हमें शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी स्वस्थ रहे। वायु, आकाश। तो वायु, जब हम वायु की बात करते हैं, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो वही हमारी प्राण शरीर है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारा प्राण शरीर बिल्कुल अलग है कि सूर्य नाड़ी के द्वारा हमारा कौन सा दोष एक्टिव होता है, कौन सा दोष शांत होता है। सूर्य नाड़ी क्योंकि गर्मी प्रधान नाड़ी है, तो अपान वायु है। अपान वायु के कारण हमारा वात दोष होता है। पित्त और कफ आपने समझ लिया। पित्त राइट नोस्ट्रल से ज्यादा एक्टिव होता है और कफ लेफ्ट नोस्ट्रल से ज्यादा एक्टिव होता है, और वात हमारे अपान वायु, दूषित अपान वायु से, अपान वायु का शुद्ध ना होना, उसके कारण होता है। तो इन तीनों को हम स्वयं कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी दवाओं के काम। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आप सभी जानते हैं, हमेशा से आप अवश्य सुनते आए होंगे, जैसा अन्न वैसा मन। हम जैसा भी भोजन ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार का भी भोजन ग्रहण करते हैं, वैसा ही हमारा मन बनता है, और जैसा हमारा मन बनता है वैसा ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ये मन और हमारा शरीर पूरी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा, और हमारा अगर मन स्वस्थ नहीं है तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। तो इसके लिए हमें शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें बहुत ही संतुलित भोजन करना चाहिए। भोजन में हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, क्या उपयोगी नहीं है, वो सब मैं आपको अपनी रेमेडीज में बताता रहता हूं। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपकी मानसिक हेल्थ के लिए भी प्राणायाम, योग मुद्राएं वगैरह बताता हूं मैं, जिससे कि आपका मन अच्छा रहे। और रेमेडीज बताता हूं कि आप क्या अपने भोजन में, डाइट में लें, जो कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जैसा अन्न और वैसा मन, मन शरीर, इससे भी एक ऊपर एक चीज है जिसके विषय में प्राय बात नहीं करती, और वो है हमारी प्राण शक्ति। और प्राण शक्ति क्या है ये आप जानते हैं कि बिना प्राण के, बिना प्राण शक्ति के हमारा जीवन नहीं हो सकता। ये प्राण शक्ति ही है जिसके कारण हमारा जीवन है। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, बाहर की शुद्ध वायु ले रहे हैं, और अंदर की गलत वायु, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर निकाल रहे हैं। तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर जा रही है और नेगेटिविटी हमारी बाहर आ रही है। तो यहां पर प्राण से संबंधित थोड़ा सा हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य बिना किसी दवा के हमेशा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, फिट रहे, खुश रहे। तो हमें समझना होगा प्राण का विज्ञान, क्योंकि प्राण ही हमारा जीवन है। हम जो श्वास ले रहे हैं, अगर एक श्वास ना ले तो हमारा जीवन नहीं है। मात्र एक श्वास के ना लेने से हमारा जीवन खत्म हो जाता है। हमारे लिए प्राण, हमारे जीवन के लिए प्राण कितने महत्व रखते हैं। आमतौर पर समझा जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो वायु, जब हम वायु की बात करते हैं, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो वही हमारी प्राण शरीर है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारा प्राण शरीर बिल्कुल अलग है। हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, प्राण शक्ति है, वो बिल्कुल अलग है। ऑक्सीजन बाहर की वो अलग है। ये बिल्कुल सच है कि बाहर की ऑक्सीजन से
बाहर की प्राण शक्ति से, प्राण वायु से हमारी अंदर की प्राण शक्ति पोषण लेती है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। किस तरह से ग्रहण करते हैं, तो ये डिपेंड करता है स्वर विज्ञान को समझना, कि हम स्वर विज्ञान को समझकर कौन सी वायु हमारे लिए किस तरह से कार्य करती है वो समझ लें। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कि योग की बहुत गहरी अवस्थाओं से, गहरे अनुभवों से हमारे ऋषियों ने, कहा तो ये जाता है कि शिव और पार्वती संवाद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा हमारे ऋषियों ने स्वर विज्ञान को ध्यान की गहरी स्थितियों में जाना समझा योग के द्वारा। तो स्वर विज्ञान कोई अलग से नहीं है, योग का ही एक विषय है स्वर विज्ञान। तो स्वर विज्ञान के द्वारा ही प्राणायाम का सिद्धांत है। प्राणायाम में जितना भी है प्राण शक्ति के ऊपर काम किया गया है। सभी लोग प्राणायाम नहीं कर सकते, तो हम अपनी प्राण शक्ति को कैसे मजबूत करें, उसके लिए बहुत सरल तरीके से हम क्या कर सकते हैं। अगर जो थोड़ा बहुत प्राणायाम कर सकते हैं वो अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन जैसे प्राणायाम, हल्के फुल्के प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन जो प्राणायाम नहीं कर सकते उनके लिए मैं स्वर विज्ञान से वो कैसे लाभ उठा सकते हैं, इस विषय पर आपको कुछ बातें समझाऊंगा। तो स्वर विज्ञान में यूं तो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन 3 नाड़ियां प्रमुख हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, और बीच में है सुषुम्ना नाड़ी, इना पिंगला सुषुम्ना, जिन्हें गंगा यमुना सरस्वती भी कहते हैं। तो सूर्य नाड़ी ये हमारा राइट नोस्टल सूर्य नाड़ी कहा जाता है, और लेफ्ट नोस्टल चंद्र नाड़ी कहा जाता है। जो मध्यका है उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का लगभग 1 घंटा एक स्वर चलता है और 1 घंटा दूसरा स्वर चलता है, और बीच में कुछ मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी चलती है। आम सामान्य रूप से सुषुम्ना नाड़ी सामान्य व्यक्ति की नहीं चलती। ऐसा भ्रम होता है कि सुषुम्ना नाड़ी कुछ मिनट के लिए चलती है, लेकिन वो समय सुषुम्ना का चंद्र नाड़ी में, चंद्र नाड़ी का सुषुम्ना में जो बदलाव वाली स्थिति है, मध्य वाली स्थिति है, वो सिर्फ चेंज होने वाली स्थिति है। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है विशेष प्राणायाम करने से, मेडिटेशन करने से, जो कि उच्च स्तर के योगी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कर पाते हैं। तो हम यहाँ सुषुम्ना नाड़ी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 नाड़ियों की बात करेंगे, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, इन सूर्य स्वर और चंद्र स्वर को समझकर हम इनसे कैसे लाभ उठा सकते हैं, हम अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तो यहां समझ लें कि जो हमारी सूर्य नाड़ी है, राइट वाली नोस्टल, जब हम इससे हमारा श्वास अधिक चल रहा होता है और लेफ्ट से कम चल रही होती है, तो सूर्य नाड़ी हमारी उस समय चल रही होती है। और सूर्य नाड़ी गर्मी प्रधान नाड़ी है, जो हमारे शरीर को गर्मी अधिक पहुंचाती है। और जब चंद्र नाड़ी चल रही होती है तो वो चंद्र नाड़ी शीतलता प्रधान है, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव शीतल है, इसलिए चंद्र नाड़ी का स्वभाव शीतल है। सूर्य का स्वभाव गर्म है, इसलिए सूर्य नाड़ी का स्वभाव गर्म है। तो जब हम लेफ्ट नोस्टल से श्वास लेते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी प्रभावित होती है और हमारे बॉडी के अंदर शीतलता का प्रभाव बढ़ता है। ठंडक की स्थिति, शीतलता की स्थिति हमारे शरीर में अधिक होती है। तो जितने भी प्रकार के रोग हैं, जितनी भी डिजीज हैं, आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ 3 दोषों के कारण होती हैं। तो यहां पर उन 3 दोषों को समझेंगे, उनको कैसे हम नियंत्रित करें। तो यहां पर हम सूर्य नाड़ी के विषय में बात करेंगे कि सूर्य नाड़ी के द्वारा हमारा कौन सा दोष एक्टिव होता है, कौन सा दोष शांत होता है। सूर्य नाड़ी क्योंकि गर्मी प्रधान नाड़ी है, तो ये पित्त वाली स्थिति ज्यादा बढ़ाती है, हमारे अंदर गर्मी की स्थिति ज्यादा बढ़ाती है। तो जितने भी
डायबिटीज के या ब्लड प्रेशर बढ़ने के और हमारे अंदर शरीर में गर्मी बढ़ जाने के, जितने भी डिजीज हैं जो गर्मी बढ़ जाने से होती हैं, वो कई बार हमारे नाड़ी का संतुलन बिगड़ने से, सूर्य नाड़ी ज़्यादा चलती है तब हमारे शरीर में गर्मी की प्रधानता अधिक रहने लगती है और गर्मी से संबंधित हमारे अंदर डिजीज आने लगती हैं, रोग आने लगते हैं। और जब हमारी चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिव चलती है, अधिक समय तक चलने लगती है, तो हमें सर्दी से संबंधित रोग, बार बार कोल्ड होना, सर्दी लगना, कफ जकड़ जाना, ये सारे रोग हमें होते हैं। और तीसरा होता है वात। पित्त और कफ का मैंने आपको बता दिया। अब वात, जो कि नाभि से नीचे हमारी अपान वायु है, अपान वायु के कारण हमारा वात दोष होता है। पित्त और कफ आपने समझ लिया। पित्त राइट नोस्ट्रल से ज्यादा एक्टिव होता है और कफ लेफ्ट नोस्ट्रल से ज्यादा एक्टिव होता है, और वात हमारे अपान वायु, दूषित अपान वायु से, अपान वायु का शुद्ध ना होना, उसके कारण होता है। तो इन तीनों को हम स्वयं कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी दवाओं के काम। तो इस विधि को आप समझ लीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे जिन लोगों को हमेशा शरीर में गर्मी बढ़ी रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, स्किन में फोड़े फुंसी जैसी चीजें बहुत ज्यादा होने लगती हैं, तो जितनी भी गर्मी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो सूर्य नाड़ी ज्यादा चलने के से ज्यादा एक्टिव रहने से होती हैं। तो ऐसे में हम क्या करें, तो हम सुबह जिन लोगों का राइट नोस्ट्रल अधिक एक्टिव रहता है, किस तरह से जो है, जिनका कि राइट नोस्ट्रल ज़्यादा चलता है, गर्मी ज़्यादा है, तो वो उन्हें क्या करना है, सुबह उन्हें 10 मिनट अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को ज़्यादा चलाना है, जिससे कि हमारे शरीर की गर्मी कम हो। तो उसके लिए किस तरह से करना है वो आप समझ लीजिए। आप 10 मिनट रोज ये अभ्यास करेंगे। ये यहां पर एक चीज और मैं बता दूं, इस अभ्यास को करने के साथ में, जो कि मैंने बताया था कि वात से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए हमें अपान वायु मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। तो अपान वायु मुद्रा हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि पित्त और कफ के लिए तो हम स्वर से नियंत्रित कर लेंगे, तो अपान वायु मुद्रा के लिए हमें किस तरह से करना है, हमें ये फर्स्ट फिंगर को अपने अंगूठे के इस जड़ में लगा लेना है और ऐसे इसको यूं दबा लेना है, और ऐसे ही इस हाथ की इस फिंगर को इस तरह दबा लेंगे, और ये इस तरह की मुद्रा बना के हम लेफ्ट को तो नीचे रख लेंगे, क्योंकि हमें राइट से हम अपने नोस्ट्रल बंद करने हैं, प्रत्येक दिन करना है, और ये अपान मुद्रा लगा के करना है। अपान मुद्रा लगाएंगे, अपान वायु संतुलित होगी। और जैसा कि आपकी शरीर की स्थिति है, गर्मी बढ़ी हुई है, सर्दी बढ़ी हुई है, उसके अनुरूप हमें अपने स्वर का अभ्यास करना है। उसके अनुरूप ही हमें, जैसे कि समझ लेंगे, ठीक से समझ लीजिए कि राइट नोस्ट्रल सूर्य नाड़ी, लेफ्ट नोस्ट्रल चंद्र नाड़ी। अगर हमें अपने शरीर में गर्मी की मात्रा कम करनी है, गर्मी से बढ़े हुए रोगों से छुटकारा पाना है, तो हमें चंद्र नाड़ी से श्वास लेनी है और सूर्य नाड़ी से इनहेल करनी है। चंद्र नाड़ी से लेंगे, सूर्य नाड़ी से बाहर निकालेंगे, फिर लेंगे चंद्र नाड़ी से, फिर सूर्य नाड़ी से बाहर करेंगे। तो इससे हमारी शरीर के अंदर शीतलता पहुंचेगी, शीतलता बढ़ेगी, और जो गर्मी से बढ़ी हुई समस्याएं हैं वो शांत होंगी। और अगर हमारे शरीर में ठंड से बढ़ी हुई समस्याएं हैं, हमारे शरीर में सर्दी का प्रकोप है, तो उसे शांत करने के लिए हमें राइट नोस्ट्रल से सूर्य स्वर से श्वास को लेना है और चंद्र नाड़ी से रिलीज करना है। जब हम सूर्य नाड़ी से लेंगे और चंद्र नाड़ी से रिलीज करेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर गर्मी की मात्रा बढ़ेगी। तो जो भी सर्दी के कारण हमारे शरीर में समस्याएं हो रही हैं, जैसे कोल्ड, सर्दी लगना,
कफ वगैरह इस तरह की स्थितियां, तो उसके लिए वो क्योर करेगा। तो इन तीनों चीजों को, वात पित्त कफ को, हम स्वर विज्ञान और अपान वायु मुद्रा के द्वारा बहुत ही सुरक्षित तरीके से, बहुत ही आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। अपने प्राण शक्ति को, जो हमारा प्राण शरीर है, उस प्राण शरीर को स्ट्रांग बना सकते हैं। जब हमारा प्राण शरीर स्ट्रांग होगा तो हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से ही स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हमारे प्राण शरीर पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है हमारी फिजिकल बॉडी का होना। जिस तरह का हमारे जो भी जितनी भी बीमारियां, जितनी भी डिजीज हैं, सबसे पहले हमारे प्राण शरीर में बनती हैं, उसके बाद हमारी फिजिकल बॉडी में आती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले फिजिकल बॉडी में आती हैं, अचानक से नहीं आती, बहुत पहले से हमारे प्राण शरीर में वो निर्मित होती हैं और फिर प्रकट होती हैं फिजिकल बॉडी में। होती बहुत पहले से हैं, जो कि प्राण शरीर में होती हैं, प्रत्यक्ष हमें बाद में हो पाती हैं। तो साथियों, स्वर विज्ञान के द्वारा, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के द्वारा, अपान वायु के मुद्रा के द्वारा हम अपने त्रिदोषों को इस तरह शांत कर सकते हैं और अपना जीवन स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।